Hello class, welcome to science class. So in previous chapter, in previous day, we have started earthquake. Okay. So in that chapter, what we have discussed कि earthquake कैसे आता है, ठीक है, क्या होता है जिसके थ्रू earthquake होता है, और भी चीजें पढ़े थे कि अर्थक्वेक में क्या होता है, सडन शेकिंग होती है, उसमें जो अर्थक्वेक में जो प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं वो आपस में रगड़ खाती हैं, ठीक है, मतलब रगड़ तो देखो वो हमेशा प्लेट्स आपस में रगड़ती रहती है, लेकिन जो उनका प्रोसेस होता है, जो उनकी स्पीड होती है वो थोड़ी क्या होती है, थोड़ी स्लो होती है। बट इन केस ऑफ अर्थक्वेक उसमें स्पीड उसकी और तेज हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे थे, अर्थक्वेक, ठीक है। हाँ, टॉपिक था अर्थक्वेक, ठीक है। इसमें अब छोटी मोटी माइनर अर्थक्वेक तो बहुत होती है, बट जो मेजर अर्थक्वेक होती है वो बहुत ही मतलब देखो ऐसा नहीं होता है कि अर्थक्वेक बहुत, ये मैंने पिछली बार ही बताया था कि बहुत देर तक अर्थक्वेक नहीं आती है, ठीक है, कि 5-10 मिनट आ रही है, लेकिन कुछ मिनट्स के लिए होती है, बट वो बहुत ही मतलब कभी कभी लेस फ्रीक्वेंट होती है, बट जो उसका डिस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ही एक बड़े स्केल पे होता है, ठीक है। ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग, बहुत सारे चीज डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, उससे सुनामीज आती है, फ्लड आते हैं, ठीक है, साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक। और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो मर जाते हैं, और वो क्या होते हैं, वो मलबे के अंदर बरीड हो जाते हैं, किसके अंदर, डेब्रिस के अंदर। मलबे को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डेब्रिस। इसके अंदर क्या होते हैं, अंदर ही दफन जाते हैं। तो अर्थक्वेक आने के बाद थोड़ी देर इंसान मतलब कि जो रेस्क्यू टीम होती है वो थोड़ी देर वेट करती है, मतलब ऐसा नहीं है कि अर्थक्वेक को एक बार, ऐसा नहीं होता कभी भी अर्थक्वेक आपने अगर देखा होगा तो ऐसा नहीं होता है कि अर्थक्वेक एक बार आके रुक जाती है, नहीं, वो उसके थोड़ी देर बाद, 2 मिनट बाद या कुछ 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद वो फिर से आती है, कभी कभी तो 3 बार आ जाती है, धीरे धीरे कर करके। तो अर्थक्वेक इसी तरह से आती है, ठीक है। तो और इसके अलावा और भी क्या है, इस अर्थक्वेक के अलावा जैसे कि देखो आपने देखा होगा अर्थक्वेक के अलावा जो है साइक्लोन्स है, लाइटनिंग्स है, ये सारी चीजें जो है इनको जब मतलब ये तो जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो पहले से मतलब बता देते हैं कि हाँ आपका इस टाइम पे अप्रोक्स इतने बजे इस डेट को लाइटनिंग हो सकता है या साइक्लोन्स हो सकता है, तो पहले से लोग अवेयर हो जाते हैं, तो कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स कर लेते हैं कि हाँ जैसे मान लो साइक्लोन आ रहा है तो नदी वगैरह में जो मछुआरे जो वो सब रहते हैं वो उस टाइम नहीं जाते हैं। बट अर्थक्वेक को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम पहले से नहीं बता सकते हैं। अर्थक्वेक की ऐसा चीज है जो हम पहले से नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं और वो कभी भी आ सकता है, ठीक। बट साइक्लोन्स, लाइटनिंग्स में क्या है कि हम एक प्रोटेक्टिव मेजर ले सकते हैं, ठीक है, जिससे हम बच जाते हैं। सो नेक्स्ट क्या है आपका अर्थक्वेक के बाद, व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक, ठीक है, ये तो बता ही दिए थे। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है। अब क्या हम नेक्स्ट देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। कॉजेज मतलब अर्थक्वेक जो है वो कैसे होता है, कॉज क्या है अर्थक्वेक का, कॉजेज। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो अर्थ के कौन कौन से 3 मेन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऊपर वाला क्या होता है, सबसे पहला वाला होता है आपका कोर, फिर मेंटल और फिर क्रस्ट, ठीक है। 3 मेन पार्ट्स, कोर, मेंटल एंड देन क्रस्ट, ठीक। देन फिर क्या होता है, कोर, मेंटल और फिर क्रस्ट। कैसे कैसे होता है आपका, ये देखिए, पहले मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक। सपोज करिएगा
बस ये डायग्राम है समझने के लिए। ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया। और ये सबसे ऊपर वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ये हो गया आपका अपर मेंटल, ये हो गया आपका अपर मेंटल, ये हो गया आपका लोअर मेंटल, ये हो गया आपका लोअर मेंटल, ये हो गया आपका ये हो गया आपका अपर कोर, और ये हो गया आपका इनर कोर। ठीक, तो ये आपका हो गया। और देखो अपर कोर जो होता है आपका, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और इनर कोर आपका होता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, सबसे ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट, देन अपर मेंटल, देन लोअर मेंटल, देन अपर कोर, वो होता है लिक्विड फॉर्म में, एंड देन इनर कोर दैट इज इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप, ये तो अभी मैं आगे बताती हूँ, लेकिन जो आपका अपर कोर है ये क्या होता है? ये आपका कंपेरेटिवली ये लिक्विड है, दो दिस इज लिक्विड, बट ये आपके सॉलिड फॉर्म से ये थोड़ा कम गर्म होता है। ये सॉलिड फॉर्म जो होता है, सॉलिड इसमें होता है इनर कोर, ये आपका ज्यादा गर्म होता है। ठीक, तो पहला क्या हो गया आपका? पहला हम क्या पढ़ेंगे? दैट इज कोर। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोर। इट इज द सेंटर एंड द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आया आपको? ये बुक में भी दिया है, यू कैन इजिली मतलब कि वहां से आप बहुत ही आराम से पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, देख लो, सिर्फ समझाने के लिए था ये। तो पहले हम पढ़ेंगे क्या? पहले हम पढ़ेंगे कोर। देखो इसमें सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बता सकते हैं कि हाँ अर्थक्वेक कैसे कॉज होता है, बट उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जो हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली वो कैसे होता है, इसमें जो अर्थ के स्ट्रक्चर में जितने पार्ट्स थे उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कोर। ठीक, इसमें पहला क्या है? इट इज द सेंटर एंड द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। The inner core is solid and made up of iron, ठीक है, and nickel with temperature up to 5500 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसका इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक, और वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है। ठीक, और वो किससे बना होता है? आयरन से और निकल से। उसका टेम्परेचर कितना होता है? 5500 डिग्री सेल्सियस। यू कैन राइट ऑल्सो। It is the center and the hottest layer of the earth. The inner core is solid and made up of
and made up of iron and nickel with temperature up to 5500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ये आपका था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द आउटर कोर of the earth is similar to a very hot ball of metals whose temperature is around 4000 degree Fahrenheit to 9000 Fahrenheit. 4000 degree Fahrenheit to 9000 degree Fahrenheit. It is so hot that the metal inside, it is so hot that the metal inside are all in the liquid state, are all in the liquid state. ठीक है, so the outer core of the earth is similar to a very hot balls of the metal whose temperature is around 4000 degree Fahrenheit to 9000 degree Fahrenheit. It is so hot that the metal inside are all in the liquid state. ये तो बता ही दिया। ठीक, दो ये आपका लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, तब भी इसका जो टेम्परेचर है वो आपका सॉलिड वाले से कहीं ज्यादा कम रहेगा। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, the outer core is located around 1800 miles under the crust, and approximately 1400 miles thick. It is composed of metals such as iron and nickel. Composed of metals such as iron and nickel. The outer core surrounds the inner core. ये तो मैंने बताया ही है अभी आप लोग को। ठीक है,
आउटर कोर अर्थ का क्या करता है, इनर कोर को सराउंड करता है, ठीक है। और जो आउटर कोर कहाँ लोकेटेड है, 1800 माइल्स नीचे अर्थ का सपोज ये है, तो आउटर कोर कम से कम 1800 माइल्स नीचे है अर्थ क्रस्ट के अप्रोक्सीमेटली। और उसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस मतलब उसकी चौड़ाई, थिकनेस कितनी है उसकी, मतलब ये चीज उसकी, इसकी 1400 माइल्स है, ठीक है। और डेप्थ इसकी लोकेटेड कितना है, नीचे साइड, ये इसका कितना है 1800 माइल्स। समझ में आया, मतलब नीचे स्ट्रेट फॉरवर्ड, नीचे इस तरह नहीं। ये तो इसकी थिकनेस हो गई, थिकनेस इसकी 1400 माइल्स और लोकेटेड कितना नीचे है, ये कम से कम 1800 माइल्स नीचे, ठीक, गॉट इट। और आउटर कोर क्या सराउंड करता है, आउटर कोर सराउंड्स द इनर कोर, ठीक है, ओके। The inner core has pressure and temperature is so high that the metals are squeezed together and not able to move like a liquid, but are forced to vibrate instead of solid. ठीक है, तो इनर कोर में इतना ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर होता है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई होता है कि मेटल्स जो होते हैं वो आपस में एकदम स्क्वीज हो जाते हैं, ठीक है, और वो आपस में मूव नहीं कर पाते हैं लिक्विड की तरह, ठीक है। जो उसका इनर कोर, जैसे मैंने अभी बताया, अर्थ का जो एकदम इनर कोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। और वो सॉलिड फॉर्म में क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो मेटल्स होते हैं, देखो ये लिखा है ना मेटल्स, उसके अंदर का जो मेटल्स होता है उतने ज्यादा, मतलब उसमें प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई होता है कि वो आपस में मूव नहीं कर पाते लिक्विड्स की तरह, ठीक है। इसीलिए वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, वो फोर्स टू वाइब्रेट हो जाते हैं, वो फोर्स होते हैं वाइब्रेशन के लिए इंस्टेड ऑफ सॉलिड, ठीक है, वो उनको फोर्स किया जाता है और इसी वजह से वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज मेंटल एंड आफ्टर दैट इज क्रस्ट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक द स्क्रीनशॉट, okay, now I'm rubbing it off. You can write the homework. In label diagram, show the layers of earth. Okay?
Okay, that's all for today. Okay, thank you class. Thank you so much.